नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। बंगाल में 8, असम में 3, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में होगा मतदान। सभी राज्यों के 2 मई को आएंगे नतीजे। जीएसटी के विरोध में व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स ने बुलाया भारत बंद। देश के कई हिस्सों में दिखा बंद का असर। दिल्ली में कहीं बंद रही दुकानें तो कहीं गुलजार रहा बाजार। 7 दिनों से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर से हाथों में मशाल लिए पैदल चल रहे बुजुर्ग किसान। 7 दिनों में 4 बॉर्डर पहुंच जता चुके हैं विरोध। किसानों ने कहा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती हम इसी तरह एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर चलते रहेंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम में 3 चरण में, पश्चिम बंगाल में 8 चरण में, वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरणों में ये मतदान होंगे और इन सभी चुनावों की जो नतीजे हैं वो 2 मई को आएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, केरल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का शुक्रवार को ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी सभी जगहों पर 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा, असम में 3 चरणों में मतदान होगा, वहीं पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 1 चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होगा, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा, तीसरे चरण में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, 5वें चरण में 17 अप्रैल, छठे चरण में 22 अप्रैल, 7वें चरण में 26 अप्रैल और 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 3 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण में मतदान 27 मार्च को होगा, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को होगा, तीसरे और आखिरी चरण में 6 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु और केरल में होने हैं चुनाव। तमिलनाडु और केरल में महज 1 चरण में मतदान होगा। दोनों ही राज्यों में मतदान 6 अप्रैल को होगा। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान। चुनाव की अधिसूचना 12 मार्च, नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च, नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च, नाम वापसी की तारीख 22 मार्च, मतदान की तारीख 6 अप्रैल। घर घर चुनाव प्रचार के लिए 5 लोगों के साथ जाने की अनुमति होगी। नामांकन की प्रक्रिया और सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन भी जमा होगी। रैली के मैदान तय होंगे। सभी राज्यों में सुरक्षा बल पहले ही भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी के 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर 8.68 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई, तमिलनाडु का कार्यकाल 24 मई, पश्चिम बंगाल का कार्यकाल 30 मई, केरल विधानसभा का कार्यकाल 1 जून तक खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। देश के व्यापारियों और उनसे जुड़े बड़े संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया और इनकी ये मांग है कि जो जीएसटी है इसमें संशोधन किया जाए और ये भारत बंद जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर भी बुलाया गया था और इनकी मांग है कि जो ये पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं इससे व्यापार पे काफी असर हो रहा है। आज इस भारत बंद का देश के अलग अलग राज्यों में असर देखने को मिला तो वहीं राजधानी दिल्ली में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। देखिए पूरी रिपोर्ट। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी की खामियों और ई-कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का अभी तक मिला जुला असर देखने को मिला है। बंद शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर कई राज्यों में इसका असर दिख रहा है। कैच ने जीएसटी नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए ये बंद बुलाया है। वहीं ई-वे बिल और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी उनका विरोध है। कैच के भारत बंद आह्वान का असर दिल्ली के बाजारों पर भी मिला जुला दिख रहा है। राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में भी दुकानों पर ताला लगा दिखा। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, कुछ ही लोग आते जाते दिखे। वहीं राजधानी दिल्ली में कहीं मार्केट बंद थी तो कई जगह बाजार खुले दिखे। दिल्ली के गांधी मार्केट में भी भारत बंद का कोई असर नहीं पड़ा और बाजार दूसरे दिनों की तरह खुले दिखे। ऐसा ही नजारा दिल्ली के मधु विहार के बाजारों का रहा। अगर भारत बंद होता है, भारत बंद के अंदर जो टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं जीएसटी के रूप में, जितना भी व्यापार बंद होने से उसका सीधा असर गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस भी, दुकानदार का अपनी जो जीविका है उसका नुकसान है, जो वो अपना जीवन यापन के लिए डेली कमाता है
उसके अंदर उसका नुकसान है। ये पूरे भारत में है। दिल्ली का व्यापार, दिल्ली के व्यापारी के लिए जो संघ बना हुआ है अलग से, उसमें यही तय हुआ था कि अभी दिल्ली को हम बंद नहीं करेंगे। इसके लिए हम सरकार से बात करने के रास्ते बंद नहीं करेंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहना चाहिए सरकार से बात करने के लिए। और हम सरकार से बात करेंगे तो इसका समाधान निकल सकता है, बजाय कि दिल्ली को बंद करने के। देश भर के कई राज्यों में भारत बंद का असर दिख रहा है। कई राज्यों में व्यापारिक संस्थान बंद है, रास्ते भी सूनी दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों ने बाजारों को बंद रखा है और दुकानदारों ने भी दुकानों पर ताले लगाए हुए हैं। बिहार में भी कैट के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी दूसरे संगठन ने जीएसटी में संशोधन की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। भारत बंद के बीच फ्यूल के बढ़ते दामों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवास से विधानसभा तक साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए उन्होंने साइकिल की सवारी की। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी अपने आवास से साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं। जब बीजेपी केंद्र में नहीं थी तब महंगाई डायन लगती थी और अब भौजाई लग रही है। पूरी तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम जिस तरह से बढ़ा है, जिस प्रकार से महंगाई की मार जनता झेल रही है। आप लोग जानते हैं, यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जाती है। आज महंगाई जो है भौजाई लगी है। इसलिए हम सब लोग जो है जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई, आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। और ये साफ तौर पर हमने पहले भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत का ये भी था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पर हमला किया। और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है। और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरमसीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है या घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि भाजपा के लोग जो है चुनाव आता है तो प्रचार करते हैं कमर तोड़ महंगाई है और इसको जो है हम लोग जो है कम करें। बैठे रहिए। कम करने के बजाय जो है लगातार समय समय पर जो है बढ़ाया जा रहा है। और वो तब जब कच्ची तेल जो प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता। दरअसल जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया गया है। देश के कई व्यापारी संगठन ट्रांसपोर्ट ने इस बंद का ऐलान किया है। इस दौरान बाजारों, ट्रांसपोर्ट को बंद रखा जाएगा। ये बंद शुक्रवार सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के बुजुर्ग किसान पैदल अपने हाथ में मशाल लेकर अब दिल्ली की सीमाओं पर जा रहे हैं और अपना ये जो विरोध है नए कृषि कानूनों के खिलाफ उसे दर्ज कर रहे हैं। ये जो बुजुर्ग हैं ये पिछले 7 दिनों से पैदल मार्च कर रहे हैं और इनकी ये मांग है कि ये तब तक चलते रहेंगे जब तक सरकार ये नए कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन पिछले 3 महीनों से लगातार जारी है। किसान अब भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं कि जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस आंदोलन में हर उम्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखे। तो वहीं अब हरियाणा के बुजुर्ग किसान इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करते हुए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर मशाल लेकर पैदल मार्च पर निकल गए हैं। इनमें 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं जो पूरे दमखम से अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसानों का जत्था पिछले 7 दिनों से पैदल मार्च कर रहा है। डासना से शुरू हुआ इनका ये मार्च टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर होते हुए अब गाजीपुर बॉर्डर आ पहुंचा है और यहाँ से दिल्ली जयपुर बॉर्डर पर रुक करेगा। इन किसानों का कहना है कि सरकार ने जो बर्बरता वाला रवैया अपनाया है उसके खिलाफ ये पैदल मशाल यात्रा निकाली है उन्होंने और ये अनवरत तब तक चलता रहेगा जब तक नए कृषि कानूनों की वापसी नहीं हो जाती है। कहाँ से आए आप लोग? हम आए हैं जी डासा बॉर्डर से। अच्छा,
और फिर टिगरी बॉर्डर, अच्छा, फिर सिंधी बॉर्डर, हाँ। और फिर यहाँ पर आगे। रहने वाले कहाँ के? इसके बाद पुलवल जाएंगे। अच्छा, कितनी घंटे होगा आपको चलते हुए? हमको जी आज 7वां दिन हो गया जी। लगातार चल रहे हैं? चल रहे हैं जी। रात में सोते वगैरह भी नहीं है? नहीं, जैसे यहाँ रुक के रात को हाँ, न्यू रुकना पड़ जाता है। इस आंदोलन को आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। किसान संगठन आज आंदोलन में युवाओं के योगदान का सम्मान करते हुए युवा किसान दिवस आयोजित करेंगे। साथ ही आज एसकेएम के सभी मंचों का संचालन युवा करेंगे। किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, लेकिन अगली बातचीत की कोई तारीख नहीं तय है। अब देखना ये होगा कि कड़कड़ाती ठंड में शुरू हुआ यह आंदोलन चिलचिलाती धूप में अब आगे और कितने दिन चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 93 दिन हो चुके हैं और साथ ही 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर जो ये आंदोलन शुरू हुआ था उसको 3 महीने भी पूरे हो गए। तो इसी के मद्देनजर आज किसानों ने युवाओं के योगदान को सम्मान देते हुए युवा किसान दिवस मनाया और युवाओं ने ही आज सभी मंच का संचालन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार नई रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं रणनीति के अंतर्गत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा युवा किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसी दिवस के तहत गाजीपुर बॉर्डर पर युवाओं ने मंच को संभाला। युवाओं के योगदान को मद्देनजर रखते हुए युवा किसान दिवस मनाया गया। वहीं आंदोलन के 93 दिन बॉर्डर पर युवा काफी उत्साहित दिखाई दिए। साथ ही भविष्य में होने वाली महापंचायतों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मंच से युवाओं ने कृषि कानून पर अपनी अपनी बात रख इन कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बरेली से कुछ युवाओं ने आकर किसानों का समर्थन किया। वहीं अपने शरीर पर एक तख्ती भी लटकाई जिस पर कृषि विषय पर संदेश लिखे हुए थे। बता दें, सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार है, लेकिन अभी तक बातचीत टेबल पर नहीं आ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। आज महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानें पूरे देश में क्या है कोरोना का हाल। देश में बीते एक हफ्ते से कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीने से जो लापरवाही दिख रही थी देश में, वो अब भारी पड़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में 16,577 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब देश में कुल मामलों की संख्या 1,10,63,491 हो गई है। इसी दौरान 120 मौतें होने के बाद कुल मौतों की संख्या 1,56,825 हो गई है। शुक्रवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों की संख्या एक दिन पहले की संख्या से 161 कम है। फिर भी कोविड मामलों की बढ़ती संख्या ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। मामलों के पॉजिटिव आने की दर धीरे धीरे बढ़ रही है और अब यह 1.41% हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 12,179 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब देश में कोरोना के 1,55,996 एक्टिव मामले हैं। देश में अब तक कुल 1,07,50,680 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में रिकवरी दर 97.17% है, वहीं मृत्यु दर 1.42% है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार दूसरी बार 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को यहां 8,807 और गुरुवार को 8,702 लोग संक्रमित पाए गए। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेज होने लगे हैं। यहाँ पिछले 3 दिन से मरीजों की एक्टिव संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मतलब हर दिन रिकवरी से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में 220 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 188 लोग ठीक हुए हैं। इस तरह 32 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये पहले के आंकड़ों के हिसाब से काफी कम है।
इस हफ्ते से पहले देश में एक महीने से दैनिक मामले 15,000 और दैनिक मौतें 200 से कम दर्ज हो रही थी, लेकिन अब स्थिति बिगड़ रही है। इन स्थितियों के पीछे विशेषज्ञों ने कई संभावनाएं जताई हैं, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में लोगों द्वारा की जा रही ढिलाई से लेकर वायरस की म्यूटेशन और नए वेरिएंट तक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरां। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।